चेहरा निकल करके आ रहा है जिसका नाम है रजनीश रंजन दुबे उर्फ विकास दुबे। ये विकास दुबे हैं कौन? आखिर लोग इनको इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? राजनीति में आने का इनका मकसद क्या है? आखिर ये राजनीति को क्या पहले की तरह जैसे पूर्व के नेता विधायक मंत्री चलाते आ रहे हैं, राजनीति करते आ रहे हैं, क्या इनके द्वारा भी उसी प्रकार से राजनीति किया जाना है? या इनका कोई अलग मुद्दा है, इनका कोई अलग एजेंडा है, या फिर ये किस प्रकार से राजनीति या किस लिए राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं? आज मैं उपस्थित हूँ रजनीश रंजन दुबे और विकास दुबे के यहाँ, और मैं उनसे बात करना चाहूँगा अपने TV7 के माध्यम से, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनका राजनीति में आने का मकसद क्या है, वो किस मुद्दे के साथ राजनीति में आए हैं। वो बिश्रामपुर विधानसभा को, ये जो अपना क्षेत्र है मझियाँ बिश्रामपुर विधानसभा, क्या इसमें वो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, किस एजेंडा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, किस मकसद के साथ बिश्रामपुर विधानसभा में राजनीति को लेकर के आए हुए हैं, आइए मैं उनसे बात करना चाहूँगा। तो आज मैं उपस्थित हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि बिश्रामपुर विधानसभा में एक ऐसे चेहरा जो लगातार अपने बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं जनता के मदद के लिए, जनता के सेवा के लिए। आइए मैं उनसे बात करना चाहूंगा। हमारे साथ उपस्थित हैं बिश्रामपुर विधानसभा से युवा विधायक प्रत्याशी, अपनी नई सोच, युवा सोच और एक दृढ़ संकल्प को लेकर के बिश्रामपुर विधानसभा को विकास की ओर ले जाने के लिए मैं उनसे बात करना चाहूंगा। हमारे साथ उपस्थित हैं विकास दुबे जी। सर, TV7 राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। सर, अभी हमारे झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव की बिगुल बजते ही पहले से तो काफी ऐसे लोग हैं जो नजर नहीं आते थे, आज वो भी चुनावी मैदान में आ गए हैं अपनी अपनी दावेदारी पेश करने। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग जो अभी अभी यहाँ पे आए हुए हैं और जो पहले से यहाँ पे लगे हुए हैं, उन सब के बीच में अभी अभी पता चला कि आपकी जो पार्टी है झारखंड विकास पार्टी, ये अभी कुछ दिन पहले इसका गठन किया गया है, कुछ सालों पहले इसकी गठन की गई है। तो वैसे दिग्गज लोगों के बीच में आपकी ये पार्टी जो अभी अभी जिसका शुभारंभ किया गया है, कैसे सर्वाइव करेगी? इस पार्टी को लेकर के आप कैसे आगे चलेंगे? ये पार्टी बनाने का आपका मकसद क्या है? शुरू करें? देखिए, बिश्रामपुर विधानसभा का जो पूर्व का जितना चुनाव हुआ, आप देखेंगे कि उसमें नए लोग जो चुनाव लड़े, जनता उनको भी मत दिया और ये प्रतिशत 50% से ऊपर है। जनता यहाँ का जो पूर्व जो स्थापित पार्टी है भाजपा कांग्रेस, इन सबों से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि यहाँ का जनता इन दोनों का शासन देख चुका है और इनके शासन में किसी तरह का बदलाव हमारे आम आदमी के जीवन में नहीं हुआ। कांग्रेस का 20 साल का प्रतिनिधित्व लोगों ने देखा, भाजपा का भी 20 साल का प्रतिनिधित्व लोगों ने देखा, लेकिन ये प्रतिनिधि सिर्फ जनता के बीच चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, उनका वोट लेने के लिए आते हैं। जनता की समस्याओं से इनका कोई सरोकार नहीं है। चुनाव जीतने के बाद अपना घड़ा भरने में, अपने परिवार को स्थापित करने में, अपना व्यवसाय चलाने में इन लोग लग जाते हैं और चुनाव हारने के बाद भी इन लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ नया पार्टी बनाने का जो सुझाव था वो हम लोग आपस में तय करके लोगों से मिले जुले, उनके विचारों को जाना समझा, तब हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि घिसा पीटा राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा हो या कांग्रेस हो, आज देश में लगभग इन दोनों पार्टियों का ही शासन चल रहा है, लेकिन आम आदमी के जीवन में जमीन पर कोई बदलाव, कोई स्थिति में सुधार देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग इसको नए रूप में लाए हैं और झारखंड युवा विकास पार्टी यहाँ के लोगों की पार्टी है। ये दिल्ली से और रांची से चलने वाली पार्टी नहीं है कि आपके समस्याओं का फैसला रांची से कोई करेगा, कोई दिल्ली से करेगा, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। ये पार्टी यहीं का है और यहीं के लोग इसको चलाएंगे और यहाँ के लोगों का समस्या का समाधान झारखंड युवा विकास पार्टी ही करेगी। सर, यहाँ पे शुरू से देखने को आ रहा है कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज बिश्रामपुर विधानसभा में आकर के प्रतिनिधित्व किए हैं, यहाँ पे विधायक रहे हैं। कोई लगातार 10 सालों से विधायक रहा है, कोई लगातार 20 सालों से विधायक रहा है। यहाँ पे वंशवाद की राजनीति चलते आ रही है।
मतलब कि जो विधायक का बेटा है वो अपने बेटा को प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ है, जो मंत्री रह चुके हैं वो अपने नाती को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस प्रकार की राजनीति क्षेत्र के लोगों के लिए सही है? क्या इससे क्षेत्र के लोगों का विकास होगा या विश्रामपुर विधानसभा का सर्वनाश होगा? देखिए, यहाँ दिग्गज कोई नहीं है, दिग्गज जनता बनाता है। और आज वर्तमान परिवेश में आप देखेंगे तो विश्रामपुर में दिग्गज नाम का कोई यहाँ है नहीं। जिससे अपना धोती नहीं संभलता है वो यहाँ का विधायक है, जो गाड़ी पर बैठ नहीं पा रहा है वहाँ यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है। तो ऐसे ऐसे दिग्गजों को हराना या इनको गिराने के लिए हम लोग राजनीति में नहीं आए हैं। जो खुद गिरा हुआ है उसको क्या गिराना। मेरा लड़ाई यहाँ किसी दिग्गज या किसी पार्टी से नहीं है, मेरा लड़ाई यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए है। मेरा यहाँ लड़ाई बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो इसके लिए है, मेरा लड़ाई यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो इसके लिए है, मेरा लड़ाई है खेत में सिंचाई का व्यवस्था हो इसके लिए है, मेरा लड़ाई है सड़क नाली का स्थिति बढ़िया हो इसके लिए है, मेरा लड़ाई यहाँ युवाओं के पलायन रोजगार का जो समस्या आज 30-40 वर्षों से लगातार चला रहा है। और जिस दिग्गज का आप नाम ले रहे हैं, बताइए तो कि ऐसे दिग्गज अपना स्कूल कॉलेज को छोड़ के आज तक हमारे युवाओं के लिए, हमारे लोगों के लिए ऐसा कोई सा काम किए हों तो हम मानेंगे कि वो दिग्गज है। लेकिन जिन्होंने यहाँ के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ वोट लिया और अपना विकास किया, वैसे लोग दिग्गज का किस महीने में दिग्गज है? सर, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या सामने निकल के आती है लोगों के लिए, यहाँ के आने वाले जनरेशन के लिए, कि यहाँ हमारे विश्रामपुर विधानसभा में, खास करके हमारे मझियाव क्षेत्र में, वैसे तो विश्रामपुर विधानसभा में बड़े बड़े कॉलेज खोल करके रखे गए हैं सर, यहाँ पे एक भी शिक्षा को लेकर के ढंग का कॉलेज नहीं बनाया गया। जनता इसके लिए वोट नहीं दे रहा है, जनता इसके लिए जिम्मेवार है। नेता से ज्यादा यहाँ के लोगों में कमी है कि लोग नेता के प्रलोभन में आ जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं, कुछ रुपयों पैसे को लालच में आ जाते हैं, कुछ पार्टी के सिंबल के प्रलोभन में आ जाते हैं या बहकावे में आ जाते हैं। कुछ लोग दारू मुर्गा के चक्कर में आके अपने बहुमूल्य वोट का दुरुपयोग कर देते हैं। लोगों में जागरूकता का अभाव है, लोग को यहाँ के नेता कभी जागरूक नहीं होने दिए, उनको सही मुद्दा के लिए खड़ा नहीं होने दिए, उनसे सही मांग करने के लिए कभी उनको प्रेरित नहीं किए। इसीलिए यहाँ जो चुनाव जीत गए, जो पूर्व हो गए और जो नए लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे विधानसभा में आए, सारे लोग जनता को गुमराह किए, गलत दिशा में राजनीति किए। हम लोग यहाँ विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं। चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, हम लोग का संकल्प है कि विश्रामपुर के लोग को जागरूक करेंगे, उनको हक अधिकार के लिए खड़ा करेंगे, उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, उनके लिए राजनीति का मायने क्या है, उन राजनीति में वोट का महत्व क्या है, इस बात को हम लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और हम लोग का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि विधायक बन जाना है एन केन पर केन। हम लोग भी चाहते तो 2 महीना में आके तिकड़मबाजी करके, रुपयों पैसों का लालच देके, जात पात करके या बड़ी पार्टियों का टिकट लेके हम लोग भी विधायक बन सकते थे। लेकिन हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना है और हम लोग इसी रास्ते पे चलेंगे और यहाँ के लोग को जागरूक करेंगे, उनको सही दिशा में लेके आगे बढ़ेंगे। सर, एक बहुत बड़ा समस्या है यहाँ के, जो हमारे कांडी क्षेत्र में प्रखंड मुख्यालय है, कांडी ब्लॉक है, इसमें हर चीज 5% पे बिका हुआ है। हर सिस्टम पे 5% का दायरा फिक्स किया गया है। किसी भी काम को लेकर के जाइए तो वहां पे 5% फिक्स है। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जो 5% लिया जा रहा है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, तो इस भ्रष्टाचारी से कैसे मुक्ति मिले, कैसे निजात मिले? अगर 5% लोग कार्य करने वाले लोग अगर ऑफिसर को दे देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो चाहेंगे कि 5% की जगह 10% हम निकालें, उसके बाद जो बचता है उससे हम कार्य करें। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र का विकास कैसे हो? देखिए, सरकारी योजना में या सरकार के कर्मी अगर बिना किसी डर भय के जनता से घूसखोरी कर रहे हैं, बिचौलिया दलाल के माध्यम से पैसा का वसूली हो रहा है, इसका सीधा मतलब है कि हमारे जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं इसमें संलिप्त है और उनके सहभागिता से, उनके बल से, उनके संरक्षण से ये काम विश्रामपुर में चल रहा है। और विश्रामपुर विधानसभा के सिर्फ कांडी प्रखंड का बात नहीं है, आप बढ़िया में चले जाइए, आप उटारी में चले जाइए, आप पांडु में चले जाइए, आप विश्रामपुर ब्लॉक में चले जाइए, आप नवा ब्लॉक में चले जाइए, सभी ब्लॉक का स्थिति यही है। तो यहाँ हर ब्लॉक से एक तयशुदा रकम हमारे जनप्रतिनिधि, वर्तमान प्रतिनिधि सभी लोग ले रहे हैं
और जो यहाँ सरकारी कर्मी है उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप मनमाने तरीके से जनता का दोहन करिए, शोषण कीजिए, कमीशन लीजिए और उसमें से कुछ हिस्सा हम लोग को भी दीजिए। इस तरह से यहाँ के सरकारी कर्मी को प्रोत्साहित किया जा रहा है और हम लोग इस बात के लिए एकदम दृढ़ निश्चयी हैं कि विश्रामपुर विधानसभा से घूसखोरी का नामो निशान मिटा देंगे और कोई भी सरकारी कर्मी हम लोग के आने के बाद जनता से 1 रुपया मांगने का साहस नहीं करेगा, क्योंकि जनता के पैसा से उनको वेतन मिल रहा है, उनको सुविधा मिल रहा है, उनको गाड़ी मिल रहा है, उनको घर मिल रहा है, तो उनको काम करने के लिए सरकार के द्वारा यहाँ बैठाया गया है। ऐसे कर्मी जो जनता का दोहन करेंगे, शोषण करेंगे या घूस मांगने का हिमाकत करेंगे, उनको तो हम लोग ठीक करेंगे ही। और अगर ऐसा कोई कर्मी अगर इस बात के लिए नहीं सुधरता है तो विश्रामपुर विधानसभा के किसी ब्लॉक में किसी भी जगह पे उसको रहने का कोई हक अधिकार नहीं रहेगा। अगर उसको घूसखोरी करना है या पैसा लेना है तो विश्रामपुर विधानसभा से बाहर चला जाए, उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ रह के किसी को घूसखोरी करने का कोई छूट नहीं दिया जाएगा। सर, यहाँ पे लगातार 20 वर्षों से राजनीति करते आ रहे, कभी पिताजी विधायक बनते हैं, कभी उनके सुपुत्र विधायक के लिए आगे आते हैं। यहाँ पे जितने भी पुराने नेता हैं जो यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, और एक बार नहीं 4-4 5-5 बार रह चुके हैं, वो अभी अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। इन लोग काम यही किए हैं। इन लोग को जनता के समस्याओं का समाधान करने में कोई रुचि नहीं रहा है। चुनाव जीतते हैं हथकंडा अपना के, जात पात करके, बड़ी पार्टियों का सिंबल लेके और पैसा खर्च करके, प्रलोभन देके इन लोग चुनाव जीतते हैं और परिवार को ही स्थापित करने में दिन रात लगे रहते हैं। अपना धंधा व्यवसाय स्थापित करना ही इन लोग का मूल उद्देश्य है। तो नेता है अपना, हम मानते हैं कि गलत नेता है, लेकिन जनता बार बार ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बना रहा है, इसीलिए जनता भी जिम्मेवार है। और आज यहाँ जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसके लिए जनता स्वयं जिम्मेवार है। और आज जो परिस्थिति है, जो यहाँ आज 30-40 वर्षों से जो बना, तो ये परिस्थिति कोई 1-2 दिन में तो बना नहीं है, 5 साल का तो कार्यकाल में नहीं बना है। तो इसको जनता स्वयं समझ रहा है और इस बार वंशवाद, परिवारवाद, पैसा का प्रलोभन या जात पात का राजनीति विश्रामपुर में नहीं चलेगा। लोग ऐसे व्यवस्था से तंग आ गए हैं। इस बार बदलाव होगा और आप निश्चिंत रहिए कि विश्रामपुर को इस बार बदलाव के राह पर हम लोग लेके जो संकल्प लिए हैं उसको आगे बढ़ाएंगे और विश्रामपुर को विकास के रास्ते पे आगे। सर, मझिया विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जो पलायन की स्थिति बनी हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पलायन विश्रामपुर का ही समस्या नहीं है, पलायन पूरे झारखंड का समस्या है। हमारे नेता कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी झारखंड आए और पलामू गढ़वा में उद्योग धंधा स्थापित हो, इसका मांग किए। हमको टिकट मिल जाए, हम मंत्री बन जाए, इसी के लिए प्रयासरत है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को जनता के समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उनके लिए कभी भी रोजगार और पलायन मुद्दा रहा ही नहीं। उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का भी स्थिति बेहतर हो, ये मुद्दा रहा ही नहीं। तो इस पे काम क्यों करेंगे? वो तो जनता का वोट मुफ्त में ऐसे ही लेते जा रहे हैं। सर, ये जो पलायन कर रहे हैं लोग, इसको किस प्रकार से रोका जाए? अगर इनको रोकना चाहें तो इनको किस प्रकार से रोका जाए? देखिए, इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आज पलामू गढ़वा में आप देखेंगे कि हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट बाहर की आके कंपनियां काम कर रही है और उसमें स्थानीय लोगों को कहीं कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे कि अगर हमारे यहाँ का लड़का अगर ड्राइवर का भी नौकरी करना चाहता है तो उसको भी कर्नाटक या गुजरात जाना पड़ता है। हमारे यहाँ बहुत सड़क परियोजनाएं चल रही है, पानी का काम हो रहा है, बड़े बड़े L&T है, कई कंपनियां आप देखेंगे कि आज लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट पलामू गढ़वा में काम हो रहा है, लेकिन उसमें स्थानीय लोगों को नहीं रखा जा रहा है। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि सजग होते, ईमानदार होते, अपने लोगों के लिए संवेदनशील होते तो जरूर वैसे कंपनियों में हमारे स्थानीय लोगों को रखा जाता, उनको रोजी रोजगार का व्यवस्था कराया जाता। लेकिन हम लोग जब चुनाव के बाद इस बात को हम लोग अपने रूप में रखे हैं कि पलामू गढ़वा में जो भी कंपनियां बाहर से काम करने आएगी उसमें स्थानीय लोगों को उनको रखना अनिवार्य होगा। वैसे कंपनी जो हमारे लोगों को नहीं रखेगा या आनाकानी करेगा उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। सर, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। सर,
आने वाले भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए और स्ट्रांग करने के लिए, एक साफ, स्वच्छ और सुंदर राष्ट्र का निर्माण करने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। सर, हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत ऐसे स्कूल हैं जहां पे शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही वहां पे अच्छे टीचर की व्यवस्था है। भवन तो बना लिया गया है लेकिन उसमें शिक्षा की व्यवस्था नहीं दी गई है, उसमें शिक्षक की व्यवस्था नहीं दी गई है जिससे कि लोग वहां पे जाकर के पढ़ें। तो उन सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे गरीब परिवार के बच्चे हैं वहां पे जाते हैं पढ़ने के लिए, और जो थोड़े उच्च कोटि के लोग हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को प्राइवेट शिक्षा संस्थान में भेज देते हैं पढ़ने के लिए। पर जो सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो कैसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आने वाले 25-30 साल में सबसे बड़ा अगर गिरावट किसी क्षेत्र में अगर हुआ है तो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। हम लोग खुद खरौंधा स्कूल से पढ़े हैं। कांडी स्कूल का एक समय बहुत नाम था, गरदाहा स्कूल में लोग पढ़ने के लिए लालित रहते थे। ऐसे ऐसे स्कूल आज दयनीय स्थिति में है, जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। कोई भी आदमी, गरीब से गरीब भी आदमी जो समझता हो कि शिक्षा हमारे बच्चों को बेहतर एक मार्ग प्रशस्त कर सकता है, वैसा आदमी चाहता है कि हमारे बच्चे वैसे स्कूल में न पढ़ें। इस बात को अनपढ़ आदमी भी समझता है कि हमारे जो बच्चे हैं अगर बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनका भविष्य, उनका आने वाला समय जरूर बेहतर होगा और वो अपने जीवन में जरूर कोई अच्छा काम कर लेंगे, जीविकोपार्जन का व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन 25-30 सालों में जो दुर्गति शिक्षा का किया गया, और ये जानबूझ के किया गया, ये हमारे प्रतिनिधित्वों के द्वारा किया गया। आप कांडी प्रखंड में देखिए, एक भी सरकारी स्तर पे अच्छा स्कूल नहीं खुला। स्कूल किसका खुला? चंद्रवंशी जी का खुला, और हमारे पूर्व माननीय का ही स्कूल कॉलेज खुला। तो इन्होंने अपना धंधा व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार की जितनी भी सरकारी स्कूल था, शिक्षण संस्थाएं थी, सबको चौपट कर दिए। आप कांडी प्रखंड में देखिए कि सरकारी स्तर पर एक भी अच्छा ऐसा शिक्षण संस्थान नहीं खोला गया 25-30 सालों में जिससे आम आदमी, गरीब आदमी को इसका लाभ मिलता। तो इस बात को लोगों को बताने की आवश्यकता है। आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, आप लोग भी दिन रात क्षेत्र में रहते हैं, लोग के बीच रहते हैं, तो आप लोग भी इस बात को जागरूकता के साथ लोगों को बताइए, समझाइए कि उनके लिए बेहतर क्या है, और आने वाले चुनाव में जो स्थिति है उसको सुधारने का चाबी जनता के पास है। अगर वो सही चाबी लगाएंगे तो उनका जीवन बेहतर होगा। सर, इन 5 सालों में जो यहाँ की सड़क की स्थिति, 5 क्या पिछले 10 सालों में जो यहाँ की सड़क की स्थिति बनी हुई है, आज किसी गांव से प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए लोगों को कीचड़ में चल के जाना पड़ता है। मतलब कि अपने घर से गाड़ी तो दूर, पैदल चलना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में ना ही यहाँ पे किसी उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति सही है, ना ही प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति सही है, ना ही वहां पे कोई डॉक्टर या नर्स बैठते हैं प्रॉपरली। इस स्थिति में अगर किसी का तबियत खराब हो जाता है तो बेचारा अपना इलाज कैसे कराए, उस परिस्थिति से वो कैसे निपटे, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस स्थिति से लोग रोज दो चार हो रहे हैं। विश्रामपुर के लिए ये कोई नया बात नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, लोग बीमार पड़ते हैं तो कोई भी कांडी अस्पताल में नहीं जाना चाहता, कोई मझियाओं नहीं जाना चाहता है, वो सीधे जाना चाहता है गढ़वा। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जा रहा है। लेकिन जो लोग गरीब हैं, कमजोर हैं, जिनके पास पैसा का अभाव है, वो इस दुर्दशा में जी रहे हैं। और आप लगातार ऐसा सुनने के लिए मिलेगा कि हर गांव में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, सही इलाज के अभाव में गरीब आदमी मर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार हो तो आने वाले 2-3 महीनों में आपके पास मौका है। आप अगर चाहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य का सुविधा बेहतर हो, दवा इलाज का साधन उपलब्ध हो, हमारे कांडी हॉस्पिटल में इलाज का स्थिति हो, मझियाँ रेफरल हॉस्पिटल में इलाज का सुविधा बेहतर हो, तो इसके लिए आप बदलाव कीजिए। ऐसे लोग को प्रतिनिधि बनाइए जो आपके लिए काम कर सके और आपके जीवन को बेहतर कर सके, तभी ये संभव हो पाएगा। सर, अभी हमारा जो कांडी क्षेत्र है झारखंड और बिहार राज्य के बॉर्डर है। ये अभी बिहार झारखंड के बॉर्डर पे एक
पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद कांडी झारखंड बिहार का बॉर्डर हो जाएगा, यहाँ से बिंडमगंज को लेते हुए और यूपी को भी जोड़ता है। सर, हमारे कांडी क्षेत्र में विकास के नाम पर ना ही एक स्टैंड का निर्माण कराया गया, ना ही वहां पे बाजार का निर्माण कराया गया। सर, आपके हिसाब से अगर वहां पे एक स्टैंड बना दिया जाए, एक बाजार का निर्माण करा दिया जाए, तो सामने जो दिन प्रतिदिन जाम लगती है, लोग परेशान होते हैं। सर, हमारे कांडी का जो बाजार है वहां पे लगभग 20 से 25 गांव के लोग आते हैं, यहां तक कि बिहार से भी लोग आते हैं। तो उस चीज को अब तक ये लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। इस चीज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, उसको कैसे ठीक किया जाए, उस विषय पे आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, सब कुछ ठीक होगा। आने वाला समय विश्रामपुर के लिए बेहतर साबित होगा और मूलभूत सुविधा का यहाँ घोर अभाव है। सड़क, नाली, या आप चले जाइए कांडी प्रखंड है, लेकिन प्रखंड स्तरीय कोई भी सुविधा नहीं है। आप बडिहा चले जाइए, प्रखंड बना दिया गया लेकिन कोई सुविधा नहीं है। आप मझियाव चले जाइए, नगर पंचायत बना दिया गया। लोग परेशान हैं कि हमको सरकार को टैक्स के रूप में नगर का जो राशि होता है शहरीय व्यवस्था के लिए हमको टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन गांव का आदमी आज जमीन बेचने में भी उसको टैक्स देना पड़ता है, लेने में भी टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। यहाँ लोग अपना काम के लिए, अपना लालच के लिए प्रतिनिधित्व लोग प्रखंड बनवा दिए, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं हुआ। नगर पंचायत बना दिए, कोई सुविधा नहीं हुआ। इन सब समस्याओं पर काम होगा आने वाले समय में। अगर लोग बदलाव करेंगे और विकास के लिए वोट देंगे तो जरूर इन सभी समस्याओं का निदान होगा और हम लोग बेहतर विश्रामपुर बनाएंगे। आने वाले पिछले 2 महीने में झारखंड में विश्रामपुर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर के आप जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल पे? हम अपने विश्रामपुर विधानसभा के सभी वासियों को आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में आप जागरूकता के साथ मतदान कीजिए, अपने विवेक के साथ मतदान कीजिए, बिना किसी भय प्रलोभन के आप मतदान कीजिए और विश्रामपुर के बदलाव में आप सहायक बनिए। विश्रामपुर में आज जो स्थिति है उसको सही करने के लिए अपना मतदान कीजिए और अपने मतदान के महत्व को समझिए। आप चाहते हैं कि हमारा विश्रामपुर बेहतर स्थिति में हो, सड़क, नाली, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्र में काम हो, तो आप विश्रामपुर को बदलाव कीजिए और विश्रामपुर को विकास के रास्ते में आगे बढ़ाने में आप सभी सहयोगी के रूप में, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद के रूप में आप लोग साथ आइए और विश्रामपुर का हम लोग नव निर्माण करें, भ्रष्टाचार, घूसखोरी से मुक्ति दिलाएं और बेहतर विश्रामपुर को लेके जो हम लोग सपना देखें उसको साकार करें। सर, अभी पिछले वर्ष यहाँ पे देखा गया, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं कृषि पे आधारित हैं। सर, यहाँ पे जो फसल हुआ उसको उठा करके पैक्स में रखा गया, गवर्नमेंट के द्वारा उसको वहीं पे छोड़ दिया गया, उसका खरीद बिक्री नहीं किया गया, जिससे यहाँ की लोगों को भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा था। लोग उससे काफी परेशान थे। इस वर्ष भी फसल लगा हुआ है, समय आ गया है, तो क्या कहना चाहेंगे उस स्थिति को आप कैसे, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि उसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को, या अगर नहीं होता है तो उस पर आपका क्या राय रहेगा, क्योंकि ये किसान को लेकर के मुद्दा है? देखिए, हमारे किसानों को फसल का उचित मूल्य मिले, सरकार का समर्थित जो मूल्य है उनका अनाज का उठाव समय पे हो और जो समय पे जो अनाज उठाव हो उसका समय पे उनका जो मूल्य होता है उनको मिले। इसके लिए भी हम लोग इस बात को प्रतिबद्ध हैं। दूसरा चीज़ कि पूर्व में जो गलतियां हो रहा है उसको तो हम लोग नहीं ठीक कर सकते हैं या कोई भी नहीं ठीक कर सकता है। आगे से किसान के लिए हम लोग खुद किसान परिवार से आते हैं और यहाँ का जो परिस्थिति है उसको हम लोग झेल रहे हैं। हमारे क्षेत्र में देखिएगा 4-5 नहरों का निर्माण आज 20-25 सालों से लगातार चल रहा है, लेकिन एक भी नहर से किसी भी खेत में सिंचाई आज तक संभव नहीं हो पाया। सिर्फ ठेकेदारी हो रहा है, पैसा का लूट खसोट हो रहा है। जनप्रतिनिधि, ठेकेदार और कुछ बिचौलिया दलाल जो आसपास हमारे ही क्षेत्र के लोग हैं, ऐसे लोग मिल के बंदरबाट कर रहे हैं। इन सब विषयों पर रोक लगेगा, हमारे किसानों को उचित फसल का मूल्य मिलेगा, उनको खाद बीज मिलेगा, उनके खेत में सिंचाई का बेहतर व्यवस्था होगा। इसके लिए झारखंड युवा विकास पार्टी संकल्पित है
और हम लोग किसान के लिए बेहतर काम करेंगे। इसके लिए भी हम सब संकल्पित हैं। हम लोग विश्रामपुर में किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, कहीं भी ऐसा कोई उल्लेखनीय उपलब्धि पूर्व के जनप्रतिनिधियों का नहीं रहा जिसके आधार पे आके वो जनता से वोट मांगे और जनता उनको समर्थन दे। हम लोग सभी विषयों को भली भांति जानते हैं। हम लोग यहीं के निवासी हैं। यहाँ का परेशानी क्या है, किसान का समस्या क्या है, युवाओं का समस्या क्या है, हमारे बच्चों को शिक्षा में क्या समस्या हो रहा है, सभी लोग रोजगार पलायन का क्या समस्या है, सभी विषयों को हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं और हम लोग विश्रामपुर में इसको ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और विश्रामपुर को हम लोग विकास के रास्ता पर लेके चलेंगे। इसके लिए हम लोग सभी लोग संकल्पित हैं और इसमें सभी मीडिया साथी, सभी विश्रामपुर के निवासी, सभी लोग सहयोग करें और हम लोग को आशीर्वाद दें, समर्थन दें और विश्रामपुर को हम लोग बेहतर विश्रामपुर को बनाने का जो हम लोग का सोच है इसको साकार करें। इसके लिए सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आप लोग भी समर्थन कीजिए अगर आप चाहते हैं कि बेहतर विश्रामपुर का निर्माण हो। TV7 में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।